नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 16,000 है। यह लगातार 2 वर्षों में क्रमशः 40% और 25% बढ़ती है, लेकिन तीसरे वर्ष 62% कम हो जाता है। तीसरे वर्ष के अंत में शहर की जनसंख्या कितनी होगी? बहुत सिंपल तरीके से इसको लगाने के लिए बताते हैं आपको, ठीक है। देखिएगा, शुरू में कितनी थी जनसंख्या यहाँ पे? 60,000। एक लाइन का सवाल है, सॉरी 16,000, ठीक है, एक लाइन का सवाल है, बन जाएगा 16,000। फिर पहले साल यहाँ पर 40% घटा। अगर 40% घट रहा है तो ओरिजिनली वैल्यू हमारे पास 100% है, उसमें 40% घटाएंगे तो वैल्यू बचेगी कितनी? 60% हो जाएगी। तो इसका हमें 60% निकालना है, ठीक है। कितना निकालना है? 60%, यानी डिवाइड बाई 100। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है। डायरेक्टली हम यहाँ पे डिवाइड बाई 100 लिख सकते हैं। कौन बार बार परसेंट लिखे फिर इसके बाद उसको चेंज करें, ऐसे नहीं करना आपको, डायरेक्टली एक ही बार में लिखते चलना है। अब एक साल के बाद जनसंख्या हमारी इतनी हो गई, ठीक है। फिर अगले साल कह रहा है कि 25% बढ़ती है। अच्छा, एक सेकंड, यहाँ पे बढ़ती है ना, तो बढ़ेगा तो ये कितना होगा? ये 140 हो जाएगा दोस्तों, सॉरी 40% बढ़ रहा है तो यहाँ पर 140 होगा। ये बात समझ में आई? फिर 25% बढ़ाए, 25% अगर बढ़ाएंगे तो वैल्यू 125% हो जाएगी। 125% यानी डिवाइड बाई 100। लेकिन तीसरे साल 62% कम हो जाती है। अब 100 में 62 अगर घटाइए, 100 में अगर 62 हम लोग घटा दें तो कितना बचेगा? 38% सिर्फ यहाँ पर बचेगा, 38%, है ना, ठीक है। 38% यानी डिवाइड बाई 100। तो 3 साल के बाद जनसंख्या घट बढ़ के सब कुछ करके यही निकल कर आएगा। अब इसे हमें कैलकुलेट करना है, और कैलकुलेट करने के लिए बढ़िया सा तरीका आपको बताते हैं। पहला तरीका तो ये है भाई कि आप यूनिट डिजिट से देख सकते हैं, क्योंकि आपके ऑप्शंस में यूनिट डिजिट हर जगह अलग अलग है। तो काटिए पीटिए और यूनिट डिजिट से लगाइए। देखिए, 2 0 ख़त्म, 1 0 ये, 1 0 ये ख़त्म, ठीक है। फिर यहाँ पर अगर देखा जाए तो 1 0 ये, 1 0 ये ख़त्म हो गया, ठीक है ना। अब देखते जाइए, यहाँ पर थोड़ा सा जुगाड़ बताते हैं आपको। इसमें 25 छुपा हुआ है, ठीक है, थोड़ा सा काट लीजिए ना भाई। देखिए, 25 से ये 4 बार में कटेगा, और 25 से ये 25 पंचे 125 कट गया। 4 से इसको काट लीजिए तो 4 चौके ये हो जाएगा 16। अब देखिए, यहाँ पर 5 है, इस 5 को हम किसी भी इवन नंबर, क्योंकि ऊपर सिर्फ इवन नंबर बचे हुए हैं, तो 5 को किसी भी इवन नंबर से अब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास लास्ट में यानी यूनिट डिजिट सिर्फ और सिर्फ 0 बनेगा। तो 0 वाला ही हमारा करेक्ट आंसर होगा, 0 यूनिट डिजिट वाला, मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। बाकी यूनिट डिजिट हर जगह अलग अलग हैं। अब मान लीजिए कि यूनिट डिजिट अलग अलग होता तो यहाँ पर हम लोग और तरीका लगाते हैं। तरीका क्या लगाते हैं यहाँ पे? देखिए, इसमें 7 छुपा हुआ है, 7 दूना 14 मतलब 7 छुपा हुआ है, तो 7 का डिविजिबल कोई नंबर हम लोग देख लेते, बस वही हमारा आंसर हो जाता। मतलब 7 से कटने वाला कौन सा ऑप्शन है वही इसका करेक्ट आंसर हो जाता। तीसरा तरीका क्या है? तीसरा तरीका ये है, डिजिटल सम लगा लीजिए, ठीक है। डिजिटल सम लगा के भी सवाल को किया जा सकता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़िए नेक्स्ट पर। देखिएगा, ये सवाल बहुत बेहतरीन है, ध्यान से पढ़ना है इसको। श्री मदन ने अंग्रेजी में 10 में से 9 नंबर, जीव विज्ञान में 16 में से 15 नंबर प्राप्त किए तथा अंग्रेजी और गणित में उनके अंकों के प्रतिशत का अनुपात, अंकों के परसेंटेज का, या फिर अंक ही समझ लीजिए, तो यहाँ पर 16 नंबर और 15 नंबर और 16 नंबर हैं। यदि गणित के कुल अंक 20 हैं तो गणित और जीव विज्ञान में उनके अंकों के प्रतिशतता का अंतर कितना होगा? बढ़िया प्रश्न, ध्यान से आपको समझना है। मदन ने अंग्रेजी में 10 में से 9 प्राप्त किया, ठीक है, इस बात को समझिएगा। तो यहाँ पर है इंग्लिश, है ना। रेशियो किसका किसका दिया है? अंग्रेजी और गणित का दिया गया है। तो इंग्लिश और मैथ्स का यहाँ पर रेशियो भी दे रखा है, लेकिन परसेंटेज का रेशियो दिया है ना। तो यहाँ पर 15 और 16 का दिया गया है, तो ये 15 है और ये आपका मैथ्स का 16 है। अब देखिए, इंग्लिश का परसेंटेज कितना होगा? परसेंटेज कैसे निकालते हैं? परसेंटेज निकालते हैं, पहले फ्रैक्शन वैल्यू बताइए। यहाँ पर 10 में से, इंग्लिश की बात कर रहे हैं, 10 में से 9 नंबर प्राप्त किया, है ना, 10 में से 9 नंबर, तो 10 टोटल वाला नीचे रहता है, ऊपर जितना पाया है मतलब कि गेटिंग मार्क्स वो रहता है। अब इसको हमें परसेंट में चेंज करना है तो 100% से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। 100% की मल्टीप्लाई करिए तो ये बन जाएगा अपने पास 90%। ये 90% इंग्लिश का मार्क्स है। तो इंग्लिश का मार्क्स अगर रेशियो में देखा जाए तो 15 है, लेकिन एक्चुअल में अगर परसेंटेज देखा जाए तो यहाँ पर 90% है। कितना गुना हो रहा है? 15 छक्के 90, है ना भाई। ये 15 छक्के 90 मतलब 6 गुना हो रहा है, तो ये भी 6 गुना हो जाएगा। तो मैथ्स का यहाँ से परसेंटेज निकल कर आ जाएगा 16 × 6, 16 छक्के 96%। तो 96% ये मैथ्स का मार्क्स है। अब हमें इसमें पूछा गया है
गणित और बायोलॉजी के अंकों के परसेंटेज का डिफरेंस हमें चाहिए। अब ये बताइए, मैथ्स का परसेंटेज तो पता है, हमें जीव विज्ञान का निकालना है। जीव विज्ञान का परसेंटेज बताइए कितना होगा। यहाँ पर अगर देखा जाए तो जीव विज्ञान 16 में से 15 नंबर, तो 16 में से अगर 15 नंबर मिल रहा है तो इसको परसेंट में चेंज करिए भैया, 100% से मल्टीप्लाई, है ना। ये परसेंटेज निकल कर आ जाएगा किसका, जीव विज्ञान का। इसको बस मल्टीप्लाई डिवाइड कर लीजिए। देखिए 25 से काटेंगे 4 बार में, नहीं 4 से काटिए ना, 4 से काटेंगे 25 बार में, 4 से काटेंगे 4 बार में। 25 और 15 का मल्टीप्लाई तो 25 दहाई 250 और 25 पंचे 125, तो 250 और 125 375 हो गया, 375 और डिवाइड बाई यहाँ पर 4। इसको देख लीजिए कितना आएगा। यहाँ पे 4 से काटेंगे 4 नहीं हो 36, बचा 1, 4 3 12, फिर 4 7 28 और 4 5 20। ठीक है, इसका और इसका डिफरेंस चाहिए था हमें। बस 96 में इसको घटा लीजिए, तो 96 में अगर घटाएंगे तो 100 में 75 गया, 0.25 आएगा, है ना। और ये बचा 95, 95 में 93 गया, 2 आ जाएगा। तो 2.25% यहाँ पे डिफरेंस आएगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। बहुत बेहतरीन प्रश्न था ये, उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। आगे चलिए नेक्स्ट पर। इसको देखिएगा दोस्तों, ये भी बेहतरीन प्रश्न है ना। गिरीश ने एक परीक्षा में 459 अंक प्राप्त किए, जो अधिकतम अंकों के 20% से 81 नंबर कम है। इसी परीक्षा में उसके मित्र ने 756 अंक प्राप्त किए, उसके मित्र द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का प्रतिशत कितना होगा। पहले तो पूर्णांक निकालेंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ पर ये देखिए कह रहा है कि गिरीश ने एक परीक्षा में 459 अंक प्राप्त किए, जो अधिकतम अंकों के 20% से कितना कम है, 81 कम है। जो ये स्टेटमेंट कह रहा है उसको लिखिए पहले। जो भी अधिकतम अंक होगा उसका 20%, अधिकतम अंक मैक्सिमम मार्क्स 100% होता है, तो 100% का 20% कितना होगा, 20% होगा। 20% से कम है कितना, 81 अंक कम है। कौन कौन यहाँ पर 459 नंबर, मतलब ये जो 459 नंबर है ये किसके बराबर है, 20% से 81 नंबर कम। ठीक है, तो 20% की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई बताइए, 81 उधर जाके जुड़ जाएगा, 9 1 10, 45 8 53 और 1 54, है ना, 540 नंबर आ गया यहाँ पे। ठीक है, समझ पा रहे हैं कि नहीं। अब हमें तो 100% की वैल्यू चाहिए, मतलब पूर्णांक हमें निकालना है ना, तो 100% की वैल्यू चाहिए। बताइए कितना होगा। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो 5 गुना हो रहा है, 5 गुना हो रहा है, या फिर आधा आधा कर लीजिए। आधा अगर करेंगे इसको तो ये 10% होगा, आधा करेंगे 10%, इधर भी आधा करेंगे तो ये 270 हो जाएगा, है ना, 270 हो जाएगा। 27 दूना 54, 270। तो 10% की वैल्यू 270 है। 100% की वैल्यू चाहिए तो एक 0 और चिपका लीजिए, है ना, तो 100% की वैल्यू 2700 आ गई। ये टोटल मार्क्स है। अब टोटल मार्क्स है तो उसी परीक्षा में उसके मित्र के लिए भी टोटल मार्क्स यही होगा, है ना। इस 2700 में कितना नंबर पा रहा है वो, 756 नंबर। तो बस 2700 टोटल नीचे रहेगा, 2700 में कितना नंबर पा रहा है, 756 नंबर। बस इसे काट पीट लीजिए, परसेंट में चूंकि चेंज करना है तो 100% से मल्टीप्लाई करेंगे। काटिए, यहाँ पे 2 0 से 2 0 ख़त्म। 27 इसको डायरेक्टली आप निपटा सकते हैं, या फिर एक बार 9 से काट लीजिए, एक बार 3 से काट लीजिए, आपकी मर्जी है। 9 से काटेंगे तो 3 बार में, 9 8 72, 3 बचा, 9 चौके 36। अब यहाँ पे 84/3 कितना आ जाएगा, 3 दूना 6 और 3 8 24, 28% आ जाएगा। 28% ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बढ़िया सब क्वेश्चन था। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अभी तक किसी भी प्रश्न में दिक्कत नहीं होगी समझने में, और समझ गए होंगे। ठीक है, आगे चलिए नेक्स्ट पर। एक ऐसा सवाल दोस्तों हम आपको करवा चुके हैं, वीडियो रोककर इसको एक बार ज़रूर लगाइएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग लगा लिए होंगे। एक वस्तु की वर्तमान कीमत 10,000 रुपया है। पहले वर्ष इसकी कीमत 26% बढ़ी, दूसरे साल यहाँ पे 65% बढ़ी, लेकिन तीसरे साल इसमें 20% की कमी हो गई, है ना। तो देखिए शुरू में 10,000 लिख लीजिए। ठीक, 10,000 हमने लिख लिया यहाँ पर, है ना, 10,000। पहले साल 26% बढ़ा, तो 26% बढ़ाएंगे 126% हो जाएगी वैल्यू, 100 + 26 126। फिर दूसरे साल 65% बढ़ा, यानी कि वैल्यू कितनी हो जाएगी, 165%, यानी डिवाइड बाई 100। लेकिन तीसरे साल यहाँ पे 20% कम हो गया, यानी वैल्यू बची होगी सिर्फ 80%। अब काट पीट के यूनिट डिजिट से काम चलाइए, है ना। यूनिट डिजिट से काम चलाएंगे, 2 0 4 0, टोटल 4 0 से 4 0 ये ख़त्म हो गया। ठीक है,
एक जीरो से एक जीरो ये भी ख़त्म हो गया। अब इसमें देखिए, इसमें 5 छुपा है, इसमें 4 छुपा हुआ है ना, या 8 छुपा है, कुछ भी कह लीजिए। इसमें 5 है, इसमें 2 है। तो आप अगर 5 और 2 को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 ठो 10 बन जाता है, ठीक है, 1 ठो 10 यहाँ पर बन जाता है। तो बस उसी जीरो को छोड़कर हमें यहाँ पे यूनिट डिजिट निकाल लेनी है। मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसमें से 5 अलग कर लीजिए, इसमें से 2 अलग कर लीजिए, ठीक है। अगर इसमें से 5 अलग करेंगे तो बचेगा क्या हमारे पास, 126 मल्टीप्लाई 5 इसमें से अलग करिए तो 5 तियाँ 15 और 5 एकम 5, 1 बचा मल्टीप्लाई 5 तो हमने अलग कर दिया, इसमें से 2 अलग कर लीजिए तो ये 4 हो जाएगा। अब बस इन्हीं का हमें निकाल लेना है, क्योंकि इसका जो 5 था और इसका जो 2 था, तो 5 दूना 10 से 10 कट जाएगा, ठीक है। बस यहाँ पे 6 एकम 6, 6 चौके 24, यानी कि 4 आएगा यूनिट डिजिट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। और तो कहीं 4 ऑप्शन नंबर किसी भी ऑप्शन में यूनिट डिजिट नहीं है 4, है ना, तो यही आपका आंसर होगा। इस तरीके से कैलकुलेशन करेंगे तो फास्ट होगा और ये सारी चीज़ें आपको याद भी रखनी है।